वंदे मातरम। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस विशेष समाचार बुलेटिन में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे ताजा और भरोसेमंद खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि आने वाले समय में प्रदेश के हर जिले में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार की योजना है कि हर बड़े जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेज का जाल इस तरह फैलाया जाएगा कि ग्रामीण इलाके से शहरों की ओर इलाज के लिए भागने की मजबूरी खत्म हो सके। इस योजना के तहत डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा और अस्पतालों में नई मशीनें लगाई जाएंगी। इससे लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अब इलाज नजदीकी सस्ता और उपलब्ध होगा। सरकार ने यह ऐलान भी किया है कि अब हर गांव और कस्बा चौड़ी और पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि सड़कें विकास की रीढ़ होती हैं, इसलिए किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में कोई दिक्कत न हो, बच्चों को स्कूल और कॉलेज तक जाने में परेशानी न हो और गांव-गांव में व्यापार आसानी से बढ़ सके। इस योजना से गांवों से शहर तक का सफर आसान होगा और लोगों का वक्त भी बचेगा। योगी सरकार चाहती है कि कोई भी इलाका पिछड़ा न रहे और हर घर तक तरक्की पहुंचे। बिजली की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में योगी सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले वर्षों में हर गांव, हर कस्बा और हर शहर को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने कहा है कि जहां पहले लोग अंधेरे में जीने को मजबूर थे, वहीं अब हर घर रोशनी से जगमगाएगा। छात्रों की पढ़ाई बिना रुके चलेगी, छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा और रात के समय भी परिवार सुरक्षित महसूस करेंगे। इस कदम से विकास की गति और तेज होगी और जनता को राहत मिलेगी। और गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब हर पात्र परिवार को चावल, गेहूं, दाल और नमक जैसे जरूरी सामान समय पर और मुफ्त मिलता रहेगा। सरकार का कहना है कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा और हर घर का चूल्हा हर हाल में जलता रहेगा। इस कदम से करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और महंगाई के बीच उनका बोझ काफी हद तक कम होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का बड़ा ऐलान है कि अब प्रदेश के हर बच्चे को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। इसके लिए नए सरकारी स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। तकनीकी और मेडिकल संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है और डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। खासकर गांवों के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और बेहतर शिक्षक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि कोई भी बच्चा सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर न हो। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर योगी सरकार ने नया अभियान चलाने की घोषणा की है। इसमें महिला हेल्पलाइन को मजबूत किया जाएगा, पिंक बूथ बढ़ाए जाएंगे और त्वरित कार्रवाई बल हर वक्त तैयार रहेगा। साथ ही महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बढ़ाने का भी वादा किया गया है। योगी सरकार का कहना है कि बेटियां अब किसी भी सड़क या बाजार में बिना डर के चल सकेंगी और समाज में उनका सम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगा। रोजगार को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि हर जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। इसमें युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, छोटे व्यापारियों को लोन और नई योजनाओं से प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार चाहती है कि प्रदेश का हर नौजवान रोजगार पाए और उसे पलायन के लिए अपने गांव और राज्य को छोड़ना न पड़े। ये कदम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। आज स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर योगी सरकार ने जोर देते हुए कहा है कि हर कस्बे और गांव में सफाई की विशेष व्यवस्था की जाएगी। कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाए जाएंगे, नदियों और तालाबों को प्रदूषण से मुक्त किया जाएगा और गांव-गांव में हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मकसद है कि प्रदेश के लोग स्वस्थ, स्वच्छ वातावरण में जीवन जी सकें। युवाओं के लिए खेलों में अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने योजना बनाई है कि हर जिले में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम और खेल अकादमी खोली जाएंगी ताकि गांव-गांव के खिलाड़ी भी बड़े स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकें। योगी सरकार का मानना है कि खेल न सिर्फ युवाओं का भविष्य बदलता है, बल्कि प्रदेश और देश का नाम भी रोशन करता है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास करने की घोषणा की है। चाहे अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा, इन सभी जगहों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधा होगी बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेयर्ड जोनल पुलिस और प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नई तकनीक से लैस उपकरण और कंट्रोल रूम की व्यवस्था शुरू की है। अब अपराध की घटनाओं पर तुरंत नजर रखी जाएगी और कार्रवाई भी तेज होगी। इससे जनता में सुरक्षा की भावना और भी मजबूत। लेयर्ड रजिस्टर्ड किसानों के अलावा व्यापारियों और उद्यमियों को भी सरकार ने राहत देने का फैसला किया है। आसान लोन और सब्सिडी योजनाओं के जरिए छोटे दुकानदार से लेकर बड़े उद्योगपति तक को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे व्यापार में तेजी आएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ट्रेन परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने मेट्रो प्रोजेक्ट और नई बस सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा की है। गांव-गांव को शहरों से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक बसें और नई ट्रेनों की सुविधा भी शुरू की जाएगी। ये कदम जनता को तेज, सुरक्षित और सस्ती यात्रा देगा।